वह लड़की अभी सिर्फ 7 साल की थी, लेकिन मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एक शीर्ष गणित प्रोफेसर ने उसे ऐसी कठिन समस्या दे दी जिसे कोई हल नहीं कर पाया था। लड़की आधे घंटे तक ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ी रही लेकिन सही उत्तर नहीं दे सकी। प्रोफेसर को लगा कि उसकी नानी ने उसकी प्रतिभा को बढ़ा चढ़ाकर बताया था। नानी लड़की को लेकर बाहर जाने लगी। तभी लड़की बोली, प्रोफेसर ने जो सवाल दिया था वह शुरू से ही गलत था। एक शीर्ष गणितज्ञ ने 7 साल की बच्ची को गलत प्रश्न दिया था। लड़की वापस क्लास में गई, उसने सवाल की गलती सुधारी और कुछ ही सेकंड में सही हल निकाल दिया। प्रोफेसर स्तब्ध रह गया। यह वही सवाल था जिसने उसे आधी जिंदगी तक उलझाए रखा था। लड़की का नाम मैरी था। वह बचपन से अपने मामा फ्रैंक के साथ रहती थी। फ्रैंक उसकी असाधारण प्रतिभा जानता था लेकिन चाहता था कि वह सामान्य बच्चों की तरह जीवन जिए, इसलिए उसे साधारण स्कूल में दाखिल कराया। लेकिन पहले ही दिन समस्या हो गई। शिक्षक ने सरल गणित प्रश्न पूछा तो मैरी ने उसे चुनौती दे दी। शिक्षक ने कठिन प्रश्न पूछे, मैरी ने सब तुरंत हल कर दिए। अंत में शिक्षक ने ऐसा सवाल पूछा जो खुद उससे भी नहीं हो सकता था। कुछ पल चुप रहने के बाद मैरी ने अचानक सही उत्तर बता दिया। शिक्षक स्तब्ध रह गई और प्रिंसिपल को बुला लिया। स्कूल चाहता था कि मैरी को प्रतिभाशाली बच्चों के विशेष स्कूल में भेजा जाए, लेकिन फ्रैंक ने मना कर दिया। जांच में पता चला कि मैरी की मां विश्वस्तरीय गणितज्ञ थी जिसने 7 साल पहले आत्महत्या कर ली थी। फ्रैंक खुद पहले दर्शन शास्त्र का प्रोफेसर था पर अब बंदरगाह पर काम करके जीवन चला रहा था। फिर भी उसने मैरी को सिखाया कि अपनी प्रतिभा का दिखावा न करे। अगले दिन मैरी सामान्य बच्चों की तरह व्यवहार करने लगी, लेकिन बस में उसने एक बड़े बच्चे को छोटे बच्चे को परेशान करते देखा। मैरी ने विरोध किया तो लड़के ने उसे चिढ़ाया। मैरी ने किताब फेंक कर मार दी। स्कूल ने उसे डांटा और पूरी कक्षा के सामने माफी मंगवाई, लेकिन उसके शब्द इतने सच्चे थे कि शिक्षक भी प्रभावित हो गई। कहानी आगे बताती है कि मैरी की मां ने गर्भावस्था के बाद उसे छोड़ दिया था और पिता गैर जिम्मेदार था। फ्रैंक ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया। वह जानता था कि मैरी गणित में असाधारण है पर चाहता था कि उसका बचपन सामान्य रहे, इसीलिए जब भी वह कठिन गणित पढ़ती वह उसे बाहर खेलने ले जाता। दोनों साधारण लेकिन खुशहाल जीवन जी रहे थे। तभी फ्रैंक की मां एवलिन आ गई। वह खुद महान गणितज्ञ थी जिसने अपनी बेटी पर अत्यधिक दबाव डाला था। अब वह वही सपना मैरी पर थोपना चाहती थी। उसने कोर्ट में मैरी की कस्टडी के लिए केस कर दिया और कहा कि फ्रैंक गरीब है और मैरी को बेहतर भविष्य नहीं दे सकता। कोर्ट ने अस्थायी तौर पर मैरी को नानी के साथ समय बिताने की अनुमति दी। वहाँ उसने शानदार जीवन और अपनी माँ की उपलब्धियां देखी। नानी उसे मिट ले गई और वह महान अनसुलझा गणित प्रश्न दिखाया जिसे उसकी माँ हल करना चाहती थी। लेकिन मैरी ने समझ लिया कि उसका असली घर फ्रैंक के साथ है। बाद में उसे अपने असली पिता से मिलवाया गया जो उसे पहचान भी नहीं पाया। मैरी को गहरा दुख हुआ कि पिता ने कभी उसे खोजा ही नहीं। फ्रैंक उसे अस्पताल ले गया और एक नवजात बच्चे को देखकर समझाया कि हर बच्चे को प्यार और परिवार चाहिए। मैरी का दर्द धीरे धीरे कम हुआ। कोर्ट में फ्रैंक की आर्थिक कमजोरी पर सवाल उठे। नानी ने सुझाव दिया कि मैरी को पालक परिवार में रखा जाए। हार के डर से फ्रैंक मान गया। मैरी नए घर में रोती रही। उसे लगा फ्रैंक ने वादा तोड़ा। फ्रैंक भी टूट गया लेकिन उसे लगा यह उसके भले के लिए। कुछ महीने बाद फ्रैंक को पता चला कि मैरी की प्रिय बिल्ली को छोड़ दिया गया है। वह तुरंत मैरी को वापस लेने पहुंचा। वहाँ उसने देखा कि मैरी को जबरन गणितज्ञों के बीच पढ़ाया जा रहा है। वह उसे लेकर चला गया। तब उसने अपनी माँ को सच बताया। मैरी की माँ ने मरने से पहले वह महान गणित समस्या हल कर ली थी, लेकिन उसे प्रकाशित नहीं किया क्योंकि वह अपनी बेटी पर वही दबाव नहीं डालना चाहती थी। माँ को पहली बार एहसास हुआ कि उसकी कठोरता ने बेटी को तोड़ दिया था। वह रो पड़ी और अंततः कस्टडी छोड़ दी। अंत में फ्रैंक समझ गया मैरी को अपनी प्रतिभा भी चाहिए और बचपन भी। उसने उसे प्रतिभाशाली स्कूल में दाखिल कराया, लेकिन रोज उसे दोस्तों के साथ खेलने भी ले जाता। यही एक बच्चे का सच्चा और संतुलित जीवन है। और फिर वीडियो लाइक करने पर पार्ट 2 मिल जाएगा।